पप्पू यादव नावी मुजरिम हुआ गिरफ्तार, साथ में हथियार भी किए गए बरामद। मामला उस वक्त सामने आया जब अतनु दत्ता ने किया पर्दाफाश। मैं हाजिर हूं ताज़ा तरीन खबरों के साथ, आप बने रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। दरअसल मामला यह है कि आज इतवार को सब डिवीज़न ऑफिस के तहत मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी अतनु दत्ता ने पुपरी अनुमंडल के बोखरा थाने इलाके में एक सीएसपी ऑपरेटर की डकैती के मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि 19 अप्रैल को पीएनबी के सीएसपी ऑपरेटर मनोज कुमार शाह बनौल बैंक से 1,70,000 रुपये लेकर बोखरा जा रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो मुजरिमों ने गढ़ौल शरीफ कब्रिस्तान के करीब उन्हें पिस्तौल दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले के बारे में तब पता चला जब जाए वकूफ़ पर लगे सीसीटीवी से हासिल शवाहिद की बुनियाद पर बोखरा के बथौल गांव में छापेमारी की गई, तो इस दौरान मुजरिम पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 30,000 रुपये, एक मोबाइल फ़ोन, देसी साख्ता पिस्तौल समेत कारतूस और टीवीएस अपाची भी बरामद हुई है। मजीद आपको ये बताता चलूँ कि दूसरे मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। डीएसपी ने बताया कि छापे मारने वाली टीम में बोखरा थाना इंचार्ज त्रिपुरारी कुमार राय, नानपुर संजय कुमार गौरव सिन्हा शामिल हैं। मजीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो वॉच करें। आप जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। दिनांक 19/4/24 को बोखरा थाना अंतर्गत गढ़ौल शरीफ कब्रिस्तान के पास दो अपराध कर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा कर पीएनबी के सीएसपी संचालक मनोज कुमार से 1,70,000 रुपया लूट कर भाग गए थे। इस संबंध में टीम गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित की गई तथा सभी चीज़ों का भौतिक सत्यापन करते हुए इस कांड में सम्मिलित अपराधकर्मी पप्पू यादव, जो ये बठौल के हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूटी गई 30,000 रुपया, कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाची सफ़ेद रंग की तथा घटना में प्रयुक्त हथियार और गोली बरामद की गई है। इनके द्वारा संपूर्ण घटना का विवरण बताया गया है तथा अपने सहयोगियों का नाम बताया गया है, जिनके विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। आपराधिक इतिहास है इनके सारे बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। कैश कितना लूटा था और कितना बरामद हुआ? 1,70,000 रुपया लूटा गया था, जिसमें 30,000 जो इनका कहना है कि इन्हें 50,000 रुपया मिला था, 20,000 रुपया ये खर्च कर चुके हैं, 30,000 रुपया इनके पास से बरामद हुई है। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी एक आदमी की गिरफ्तारी घटना कब का है? 19/4 गिरफ्तारी कब हुआ है? या रात्रि को। जो युवक कामकाज और पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील है कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य की कमी नहीं है। यदि ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए तो हर एक को आगे बढ़ने का संपूर्ण मौका है। प्रारंभिक दौर में कुछ कष्ट हो सकते हैं, लेकिन जमीन से भी उबर के बहुत आगे तक जाने वाले व्यक्ति हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। अतः युवा अपने रास्ते से नहीं भटके, जो भी काम है या तो शिक्षा के माध्यम से नौकरी करे या फिर व्यापार के अपार संभावनाएं हैं, उन क्षेत्रों में भी अपनी योगदान दे सकते हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? उनके घर से। सर, जो गिरफ्तार किया गया है वह पूर्व में भी इस प्रवृत्ति का रहा है क्या? अभी तक तो सूचना है कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के थे और उनका कहाँ आपराधिक इतिहास है, इनकी जांच की जा रही है। पुपरी का गौरव, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
लालपेट कलेक्शन सेंटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं। महबूब मार्केट से रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716612750।